हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो अल्टीमेट हेल्थ एंड द पिलर्स, 10 pillars for ultimate health we are creating for 2022 एंड आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद एंड आई एम रियली, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो हम सब लोग, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हेलो, हम लोग देख रहे हैं अल्टीमेट हेल्थ एंड 10 पिलर्स फॉर अल्टीमेट हेल्थ। आज हम चौथा पिलर देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पाटिल। धात्री आयुर्वेद और पंचकर्मा इस माध्यम से पिछले 12 सालों से, 11 से 12 सालों से हम लोग, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर हर्षदा पाटिल, हम दोनों मिला के ये क्लिनिक चला रहे हैं। हर्षदा इज रियली बैकबोन ऑफ माय क्लिनिक एंड माय होम एंड आई रियली एक्नॉलेज हर बिकॉज ये सीरीज चलाना ये हर्षदा का आइडिया था एंड दैट गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स एंड थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग बड़ी आशा से क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड आई रियली एक्नॉलेज यू। दैट शोज योर कमिटमेंट टू योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ के प्रति बहुत कमिटेड हो, ये उसका परिणाम है। सो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू बिकॉज ये सीरीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये सीरीज चल नहीं सकती बिकॉज आप सभी लोगों का इसमें सहयोग ना हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और यूट्यूब से भी फीडबैक मिल रहे हैं। सो यूट्यूबर्स का भी थैंक यू सो मच। अब तक हम क्या कर रहे हैं, जो लोग नए हैं उनको जरा जानकारी दे दूं। सो हमने 2022 में ऐसे 10 चीजें निकाली है जो अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और उन 10 चीजों को हमें समझना है जो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे 10 पिलर्स हैं, तो एक एक पिलर हम देख रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल फिटनेस। अब तक हमने देखा डाइट के बारे में, दिनचर्या एंड ऋतुचर्या के बारे में, निद्रा के बारे में, और आज ये चौथा पिलर फिजिकल फिटनेस। सो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये फिजिकल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस नाम सुन के हमारे माइंड में क्या आता है? क्या प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे समझेगा कि व्हाट यू रियली वांटेड टू नो। एक दो वर्ड सेंटेंस में आप चैट बॉक्स में लिखिए तो मुझे समझ में आएगा व्हाट इज फिजिकल फिटनेस फॉर यू। एंड आई एम नॉट योर एग्जामिनर, इट्स जस्ट टू वे कम्युनिकेशन। तो मुझे कहाँ तक बात करनी है आप सभी से इसका मुझे अंदाजा लगेगा। क्या लगता है आपको फिजिकल फिटनेस क्या है? लाइफ विदाउट मेडिसिन। ग्रेट स्मिता। और क्या है फिजिकल फिटनेस आपके लिए?
हाँ, निरोगी रहने, ग्रेट सुमित। हम शरीर के साथ मन से भी स्ट्रांग होना चाहते हैं, ग्रेट सविता महाजन मैम। ओके, चलो देखते हैं फिर क्या है फिजिकल फिटनेस। और जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बोल देता हूँ, यह हम चौथा पिलर देख रहे हैं, फिजिकल फिटनेस। इसके बारे में हम आज जानेंगे। और जिन लोगों को पहले कुछ सेशंस मिस किए हैं, पहले कुछ पिलर्स के बारे में नहीं जानने को मिला है और जानना चाहते हैं, वो लोग अपना यूट्यूब चैनल में जाइए, धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्मा, जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाइए, इस पे सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले सब तरह के वीडियो रिगार्डिंग हेल्थ आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Ten pillars of ultimate health. That is a social initiative from Dhatri Ayurved Clinic. मेरा आप सभी से गुजारिश है, ये 2 नंबर आप अपने पास सेव कीजिए, धात्री आयुर्वेद एंड क्लिनिक के नाम से, धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्मा के नाम से। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप इस पे पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर हेल्थ। 7066204000 एंड दूसरा नंबर है 8390900865। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको पता चलेगा कि नए नए क्या चीजें हेल्थ के लिए आने वाली है। ये जो 10 सेशंस है, 10 पिलर्स के, दैट्स अ सोशल इनिशिएटिव, इट्स टोटली आवर कंट्रीब्यूशन। एंड इसके साथ और कुछ हम डिसीज के बारे में भी बात करने वाले हैं अदर देन दिस सीरीज, इन बिटवीन। तो वो कब लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, कौन से डिसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सब की जानकारी आपको इन सब व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब फेसबुक पेज से मिलते रहेगी। सो सब्सक्राइब दैट आल्सो। सो फोर्थ पिलर, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल माने शारीरिक तंदुरुस्ती। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे अच्छा जिम का फोटो लगा हुआ है, दैट शोज फिजिकल फिटनेस। एंड बाय द वे, आपको लगता होगा अरे बाप रे, डॉक्टर साहब हमें जिम तो नहीं भेज रहे। नहीं, जो लोग जा रहे हैं दैट्स गुड, कंटिन्यू इट। जो लोग जाना चाहते हैं, डोंट वेट। जो लोग नहीं जाना चाहते, वो अपनी हेल्थ को कैसे संभाले, फिजिकल फिटनेस का बहुत सारा ज्ञान भारतीय शास्त्र के पास है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So, to achieve and maintain high level of physical fitness requires a lifetime of discipline and willpower. Strong willpower. फिजिकल फिटनेस ये एक दिन की बात नहीं है। फिजिकल फिटनेस माने आप आपका शरीर अच्छी तरह से एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हो, शरीर में कोई दर्द नहीं है, किसी चीज की वजह से हमारा शरीर अटक नहीं रहा है। अगर ऐसा लाइफ चाहते हो और अगर ऐसा दर्द यहां वहां है, तो आप डॉक्टर के साथ में कुछ ऐसी चीजें करना जरूरी है जो हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को एक अत्युच्चम लेवल पे लेके जा सकता है। और उसके लिए
थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूरी है, थोड़ा सा विल पावर। विल पावर कब तक का? हम अच्छे से सोए हैं, अच्छी ठंड है बाहर, अच्छे अपनी पसंदीदा रजाई हमने ओढ़ ली है, और सोते समय हमने बड़े प्यार से अलार्म लगाया है, कल तो मैं 5 बजे उठ के रनिंग को जाऊंगा, कल तो जिम पक्का है। और फिर सुबह क्या होता है? टपैक, अलार्म ऑफ, हम भी ऑफ। वो 1 मिनट का समय, 1 मिनट का भी नहीं, कुछ सेकंड का समय, उसके लिए थोड़ी सी विल पावर जरूरी है। और फिर उठ गए तो थोड़ा सा डिसिप्लिन, चलो यार चाय पी के जाऊंगा, कॉफी पी के जाऊंगा, ये वो मन हमारे साथ खेलते रहता है और हम उसके साथ अपने आप को खेलने देते हैं। उठ गए विल पावर से, डिसिप्लिन से, अपने जो भी शूज पहनना पहने, निकल पड़ो वॉक को, रनिंग को, जिम को, जो भी करना है, आप जो करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। व्यायाम, हमने दिनचर्या के लेक्चर में देखा व्यायाम करना कितना जरूरी है। कौन सा करना है? जो पसंद है। कुछ उसमें टेक्निकलिटीज है, टेक्निकल बातें कुछ है, वो भी हम जानेंगे। पर ये शुरुआत होगी 2 चीजों से, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी विल पावर। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी एक अच्छा सेंटेंस बोलते हैं डिसिप्लिन ब्रिंग्स फ्रीडम। महर्षि पतंजलि ने जो योग शास्त्र लिखा, अष्टांग योग लिखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये हम जानते हैं, पर उसकी शुरुआत होती है, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अथ योगानुशासनम। शासन आर द रूल्स दैट समबडी एल्स इम्पोज ऑन यू, अनुशासन आर द रूल्स दैट आई इम्पोज ऑन माई सेल्फ। शासन, कोई हम पे शासन कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, वो बात अलग है। अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। योग की शुरुआत ही अनुशासन से होती है, सेल्फ डिसिप्लिन से होती है। रोज सवेरे जब अलार्म बजेगा ना, लगेगा और सो लूं, पर उससे दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे। व्यायाम से क्या क्या मानसिक फायदे होते हैं वो भी हम जानने वाले हैं। और विल पावर, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पटु है, अमेरिकन है, जिसके पास एक ही साल में 8 गोल्ड मेडल है ओलंपिक के। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप गूगल करना, उसका नाम नहीं बताऊंगा। अमेरिका में अपने यहाँ से ज्यादा ठंड होती है, रादर बहुत चिलिंग एनवायरनमेंट है, और ये भाई साहब रोज सुबह 4 बजे स्विमिंग के प्रैक्टिस को जाते हैं। अच्छा, वहां का स्विमिंग पूल गर्म रहता है, पानी गर्म रहता है, पर दरवाजा खोलने से बाहर की ठंड फ्रीजिंग कोल्ड है। दरवाजा घर का खोलेंगे और कार का दरवाजा खोल के कार में बैठेंगे, तब तक की ठंड असंभव है। घर में भी हीटर है, कार में हीटर है, स्विमिंग पूल हीटर है, कार से उतरने के स्विमिंग पूल तक। वो उसका कहना है, मुझे कोई भी चीज कभी भी किसी वक्त भी नहीं रोक सकती, इसीलिए मैं सपने देख सकता हूं ओलंपिक जीतने के। ट्रू, हमें ओलंपिक कौन सा जीतना है? मैं नहीं चाहता कि आप वो सब चीजों में पड़े। करना है तो दैट्स गुड थिंग, बट इट स्टार्ट्स विद छोटा सा सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत नहीं, बहुत नहीं। कितना कितना व्यायाम करना है, क्या करना है, उसके साथ ही आगे आगे हम देखते जाएंगे। सो बी रेडी फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, मेरा कमिटमेंट है। अगर आप एक छोटी सी चीज को समझ लेते हो ना, तो ये मेरा दावा है, आप अपने शरीर को एक उच्च लेवल के हेल्थ पे लेके जाओगे, और हम 1 घंटे में जानेंगे अगले, एंड दैट्स माय कमिटमेंट। आर यू रेडी? चैट बॉक्स में रेडी टाइप करो इफ यू आर रेडी। आई एम वेटिंग फॉर हाफ एन, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूं। थैंक यू। आर यू रेडी?
Thank you. Are you ready? Thank you. Are you ready? Thank you. Thank you. That's my commitment then. Thank you. Thank you, Shamkant, and all the thing, all people. मुझे चैट बॉक्स क्लियर नहीं दिखा इसलिए मैं आपका नाम सुमित, थैंक यू. थैंक यू दीपाली, थैंक यू रूपाली, थैंक यू सविता महाजन मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आदि. Okay, good. So let's begin. So the good news is that physical fitness is its own reward and you will feel happy all the time. जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो दिन भर कुछ भी ना करो फ्रेश रहेंगे. सवेरे का 1 घंटा, आधा घंटा, अगर सवेरे 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो बचे हुए 23 घंटे और आधा 23.5 इतने घंटे आप मजे से रहोगे, खुश रहोगे. 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो बचे हुए 23 घंटे आराम से खुशहाली से स्माइल के साथ रहोगे. एंड ये आपके वो 1 घंटे का रिवॉर्ड है. ऐसा बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंचेस. फोकट में कुछ नहीं मिलता. हैप्पीनेस चाहिए, फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अच्छा, इन्वेस्टमेंट जिम वाले को नहीं, अपने ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. और ये उसका करेंसी है, डिसिप्लिन एंड विल पावर. रिटर्न में क्या मिलेगा? बहुत सारा हैप्पीनेस. एंड दैट्स ट्रू. फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है इटसेल्फ. और साथ में दूसरा रिवॉर्ड है, आप दिन भर हैप्पी महसूस करोगे. बिकॉज साइंस भी प्रूव करता है देयर आर 4 हार्मोन्स जो व्यायाम से अच्छे बॉडी के हार्मोन, जो अच्छे वाले हार्मोन बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं डोस, DOSE. D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एपिनेफ्रिन. उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे. ये अच्छे वाले हैप्पी वाले हार्मोन बॉडी में बढ़ते हैं. दैट्स इट. और ये एक ही चीज से बढ़ते हैं, व्यायाम से. जो लोग रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, खेलते हैं, कुछ मिनट्स के बाद अपने आप हैप्पीनेस बढ़ जाएगा. जो लोगों को रेगुलरली खेलने का आदत है और 2-4-8 दिन 15 दिन नहीं गए, अपने आप हैप्पीनेस लेवल कम होते जाएगा. चिड़चिड़ बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है. अब बच्चों में देखेंगे ना आजकल, तो पिछले 2 सालों से बच्चे घर में ही है. जो बाहर खेल कूद कर रहे थे, तो घर में सब बच्चों की स्कूल बंद है, बट घर चला भर होता है माँ बाप की. आप देखोगे माँ बाप परेशान हो गए बच्चों से, बिकॉज हाई एनर्जी का उनको सोर्स जरूरत है और हम नहीं कर रहे. उसका क्वांटम फिजिक्स बोलता है यू कैन नॉट मेक एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. इट चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर. एनर्जी एक से दूसरे में बदलती रहती है. उसको हम ना निर्माण कर सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसी तरह जब खेलने से निगेटिविटी अपने आप वो डल जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी. ये उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है. 2 गुड न्यूज है ये, फिजिकल फिटनेस इटसेल्फ और अपने आप हैप्पीनेस का एक उच्च लेवल चला जाएगा. हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा लेवल चला जाएगा. एंड दैट्स वेरी पॉसिबल एंड रियली पॉसिबल. कैसे? तो उसका साइंटिफिक रीजन देखेंगे ना, तो हमने देखा जो 4 हार्मोन है वो बॉडी में अच्छे तरह से पॉजिटिव हार्मोन बढ़ रहे हैं. और साथ में जो आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो सत्व रज तम, ये 3 जो गुण है, तमस कम होते जाएगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा. आम
जो कुछ खाते हैं उससे सार किट्ट विभाजन होता है, अच्छे भाग से रस धातु बनता है, रक्त बनता है, और खराब धातु मल मूत्र स्वेद, पसीने से, मल से और मूत्र से, यूरिन से निकल जाता है। तो अनडाइजेस्टेड बॉडी में जमा रहता है और ये जमते जाएगा जमते जाएगा जमते जाएगा जमते जाएगा, एक दिन उसको हम शुगर बोलेंगे, डायबिटीज बोलेंगे। मानसिकता वही स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में, एक दिन उसको हम हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, आम पचेगा, अपने आप बॉडी का एक नया लेवल चलते जाएगा। और मैंने आपको बोला था ये मेरा कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट से अगर आप सब ये चीजें करते हैं ना, तो 100 साल तक अच्छे से लाइफ जी पाओगे, शतायुषी दीर्घायुषी। दैट्स व्हाट वी आर क्रिएटिंग दिस। ये 10 पिलर आपको, जिन लोगों को दीर्घायुष्य चाहिए और अच्छी हेल्थ चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारे कमर का बेल्ट ये वाला सब चीजें, सपोर्टिंग एड्स लगाई है और सुनाई नहीं देता, इसलिए कुछ यहाँ पे लगा है दिखाई नहीं देता, चश्मे लगाए हैं। आजकल तो चश्मे बहुत नॉर्मल हो गए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। पर अच्छी हेल्थ चाहिए, बुढ़ापे में सुनाई देना आना चाहिए, बुढ़ापे में दिखाई देना चाहिए, खाने का स्वाद लगना चाहिए, डाइजेस्टिव पावर चाहिए, खाना पचा पाओगे तो सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। एंड अभी का लाइफ, व्यायाम से अभी का लाइफ भी हैप्पीनेस में बदल जाएगा। So if your goal is live a long, healthy life, no substitute for regular exercise. पॉसिबल ही नहीं है। सोचो एक सेकंड के लिए, इज इट पॉसिबल? अच्छी हेल्थ चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल बोलता हूं आपको। मेरे पास, वी आर एक्सपर्ट इन वेट लॉस, तो स्पेशली लेडीज माए अपने बेटियों को लेके आते हैं, जब डॉक्टर साहब मेरी बेटी की शादी फिक्स करनी है, इसका वजन कम कर दो। अरे ये मशीन थोड़ी है, अभी शादी का समय आ गया, तब तक क्या हम सोए थे क्या? सॉरी, ये एक दिन में नहीं पॉसिबल। हाँ, हम काम शुरू करते हैं वहां से, पर उसका रिजल्ट आने में कुछ समय लगेगा। छोटा सा सीड होता है पेड़ का, वो हम जब बोते हैं, उसका उससे पेड़ निकलने के लिए कुछ समय लगेगा, लगेगा ना। तो हर एक चीज का एक टाइम है। एक सबसे बड़ी बात है, दूसरा एक एग्जांपल दो आपको। एक नाइन्थ, हाँ, 9th स्टैंडर्ड का लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है आईआईटी की। आजकल लोग 8th स्टैंडर्ड से आईआईटी की पढ़ाई में लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। दैट्स देयर डिसीजन एंड आई एम नॉट, मैं उनका ऑनर करता हूँ। पर वो लड़का जो पहली से लेकर 8वीं तक अच्छे मार्क्स से, जिस इतने मार्क्स लाता था कि अपने माँ बाप खुश रहे, यार मेरा बेटा इतने मार्क्स ला, 9th स्टैंडर्ड में उसके मार्क्स कम हो गए। जबकि तो उसके माता पिता मेरे पास लेके आए, डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि ये अच्छी पढ़ाई करे, पर अभी तो उसका लोड बढ़ रहा है, इसको आईआईटी में एग्जाम में पास होना है, हम तो कोटा जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, पर इसके मार्क्स कम हो रहे हैं। जब मैंने उसका पूरा हिस्ट्री लिया और ये देखा कि सवेरे से लेकर शाम तक उस ह्यूमन बीइंग को रोबोट बना दिया है, मैंने यही सेंटेंस यूज किया कि आपका बेटा है, रोबोट नहीं है, थोड़ा सांस तो लेने दो। सवेरे से लेकर क्लास ट्यूशन क्लास ट्यूशन क्लास ट्यूशन रात तक। बोले फिर ये आईआईटी कैसे क्रैक करेगा? मैं बोला ठीक है, इसके पहले इसका ब्रेन ना क्रैक हो जाए, कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले क्या करो? मैं बोला मैं दवाई देता हूँ, कुछ पंचकर्मा करेंगे, पर एक होमवर्क मेरे को देना है। बोले क्या? 1 घंटा इसको ग्राउंड के ऊपर खेलना है, फिर ये क्लास रह जाएगा, वो पढ़ाई रह जाएगी,
फिर मैंने उनको बोला आप ये चाहते हो कि आपका बेटा जो कुछ पढ़ रहा है उसको ध्यान में रख पाए? बोले हाँ। तो फिर मेरे को 3 महीने का टाइम दो। 3 महीने में इसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पावर नहीं बढ़ा, देन यू विल चूज योर ओन रूट, जो रास्ते से आपको पसंद है जा सकते हो। 2 महीने के बाद जो वो माँ बाप मेरे पास आए तो बोले ये अभी अच्छा खाता है, अच्छा सोता है, हंसता है, खेलता है और इसके चेहरे पे स्माइल दिखती है, अब मजे से पढ़ रहा है। और ये 2 महीने में इस उसके ऊपर का सिर्फ बोझ हल्का हो गया, सर के ऊपर का, कंधे के ऊपर का, तो जीना सीख गया। तो लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए, स्पेशली बच्चों के हेल्थ के लिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज रखना जरूरी है। और देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर एक्सरसाइज। हम मेडिकल में जाते हैं ना, डॉक्टर कोई गोली लिख के देता है, और ये गोली नहीं है, हाँ दूसरी दे दो, चलेगा, वो सब्सटीट्यूट चल जाएगा। पर व्यायाम को कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। बोलेगे हम सब ये करेंगे वो करेंगे। आजकल तो एक कैलोरी का एक फैड आ गया है। मेरे पास एक पेशेंट थी, आ, वो लड़की कुछ तो इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में काम कर रही थी। डॉक्टर साहब बोले इतना काम रहता है, इतना काम रहता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, पर मैं तो फिट रहना चाहती हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैं 500 कैलोरी कम खाती हूँ तो मेंटेन कर पाऊंगी। तो बोला उससे क्या होगा? ये बोले उससे मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। बोला ठीक है, वेट नहीं बढ़ेगा, मानने हैं, पर बाकी के जो प्रॉब्लम लेके आए मेरे पास वो उनका क्या? हाँ बोले हीमोग्लोबिन कम हो गया, पीरियड्स की शिकायतें शुरू हो गई, खाना हजम नहीं होता, नींद ठीक से नहीं आती, बेचैनी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गया है, बाल सफेद हो गए, गिरने लग गए, सो मैनी थिंग। मैं बोलूँ फिर अब पहले का लाइफ शुरू करो। हाँ बोले, मैं बोल एक कैलोरीज के ऊपर खाना। देखो ये जो सब चीजें ना, ये जो नए नए फैड आते रहते हैं, हर 5-10 साल में एक नया फैड आता है। 2000 की अगर बात करें ना, 2001-2 में लोग बोलते थे घी बहुत खतरनाक है, घी बहुत खतरनाक है, घी घी बहुत खतरनाक है, तो लोगों ने घी खाना ही छोड़ दिया। सूखी चपाती हम खाते, मतलब वो बिना बटर के, बिना घी के हम चपाती खाते, इट्स अ फैड। आज एक नया फैड आया है, अब ग्लूटेन फ्री डाइट। अब चपाती निकल गई, घी रह गया। तो टाइम टू टाइम में बदलते रहेगा। आयुर्वेद शाश्वत है, सालों से है, हजारों साल से है। और आयुर्वेद कोई अलग नहीं है। जो हमारे इंडियन साइंस, जो हमारी माँ हमारे घर पे खाना बना रही है, दैट्स द साइंस। ये बदलते रहेगा, जो बदलते रहेगा वही साइंस है। जो चिरकाल तक टिका हुआ है, तरह तरह के आप गूगल करोगे ना, तरह तरह के आपको डाइट दिख जाएंगे, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट। अब कुछ दिनों के बाद बोलेंगे प्रोटीन भी बंद कर दो, अब प्रोटीन डाइट का फैट चल रहा है। सो नेचुरल जो हमारा फूड है वो लेना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। 1 घंटे का एक्सरसाइज, आधे घंटे का एक्सरसाइज, जितना पॉसिबल है, दैट्स द थिंग। लेट्स मूव ऑन। फॉर्चुनेटली you do not have to train for marathon or Olympic. Just few modification of lifestyle. हमें कोई रूटीन में नहीं लाना है कि मैराथन का प्रैक्टिस करना है, ओलंपिक का प्रैक्टिस करना है, गोल्ड मेडल लाना है। जो करना चाहते हैं दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। मैं उनका आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। वो अक्षय कुमार बोल बोल के थक गया मूवी में वो बोलते थे ना, अरे कुछ तो सीढ़ियां चढ़ो, एंड दैट्स रियली ग्रेट। आप अगर चौथे फ्लोर पे रहते हो तो 2 फ्लोर तक सीढ़ियां यूज करो, उसके बाद लिफ्ट ले लेना। आप अगर बाजार जा रहे हो तो सिर्फ कॉलोनी के गेट तक
वो भाजी वाला बैठा है, चले जाओ पैदल कभी कभी। छोटी 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 लाइफ मॉडिफिकेशन दैट्स नीडेड। हमें बहुत सारा साइंस चाहिए, बहुत सारा पैसा खर्च करके जिम में ही जाना है, ये इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट, कुछ नहीं होता। बेबी स्टेप्स, छोटी 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 छोटी। अगर वो विल पावर है, अगर डिसिप्लिन है, तो ये सब बातें, देन आई एम कमिटेड, जैसा मैं बोल रहा हूं। देखो, छोटा सा लाइफ मॉडिफिकेशन। डॉक्टर साहब, आजकल महिलाएं बच्चे से जॉब करती है, उनको टाइम नहीं मिल पाता, आई नो दैट। अरे सैटरडे संडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, उस दिन तो कुछ घूम लिया। मेरे पास एक पेशेंट है, पुणे की है। दोनों हस्बैंड वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करते हैं, और वो हेक्टिक जॉब है, 12 घंटे का काम है। अब दिन भर वो लैपटॉप के सामने रहते हैं और टाइम ही नहीं मिलता। और फिर वो मेरे पास आए थे इनफर्टिलिटी के लिए। मैंने उनको बोला, आप बाकी 5 दिन कुछ मत करो, पर 2 दिन कुछ रूटीन चेंज करो। बोले, क्या करो? तो एक्सरसाइज करना कुछ उनको लिख के दिया, सूर्य नमस्कार करो, वॉकिंग करो, सब अपने हिसाब से। 2-3 महीने के बाद उनको ये दिखने लग गया कि धीरे 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 उनका स्टैमिना बढ़ गया है, धीरे 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 उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, अच्छी नींद आ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो लॉजिक लगता वो बढ़ गया है। अब वो जब मंडे आता है तब दुखी नहीं होते। आजकल लोग मंडे को दुखी हो जाते हैं क्योंकि काम शुरू हो जाता है। सैटरडे संडे 2 दिन अच्छे से एक्सरसाइज कर ली है, बैटरी चार्ज कर ली है। एक्सर्शन एंड एक्सरसाइज, इसमें बहुत फर्क है। हम काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, उससे एक्सर्शन होता है, बॉडी थक जाती है। एक्सरसाइज से बॉडी चार्ज होती है। क्यों? हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, अननेचुरेटेड फूड आम का पचन होता है, भूख अच्छी लगती है, जो कुछ खाया है उससे प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, अपने आप ताकत आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज रेगुलरली होना जरूरी है। बाकी के समय पे टाइम नहीं है, सीढ़ियों चलो, बाजार में जाना है, मार्केट में जाना है, थोड़ा सा वॉक कर लो, अपने बेबी के साथ घर में थोड़ा सा खेल लो। मैं मेरे बेटे के साथ एक लुपा छुपी खेल रहा था घर में। मुझे समझ में आया कि 15 मिनट के लुपा छुपी के खेल में काफी सारा, 15 मिनट कहाँ चला गया वो समझ में नहीं, वो तो चला गया, हैप्पीनेस बढ़ गया, पर अच्छा एक्सरसाइज भी हो गया, और बच्चे के साथ टाइम देना भी हो गया। छोटी सी बात है। हम आजकल कैलकुलेशन लेके बैठे, बच्चों को टाइम देना है तो ये करना वो करना, ये करना वो करना, कर तो पाते कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। फिर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, जितना आपसे हो सकता है। कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए, आप होशियार हो, आपकी लाइफ के आप निकाल लेना। कितना एक्सरसाइज। अब जो लोग चाहते हैं मेरे को फिजिकल फिटनेस हाई लेवल पे रहे, अपर लेवल पे रहे, बिकॉज योर बॉडी इज योर फर्स्ट होम। योर, आपका शरीर आपका पहला घर है। टेक्निकली भाषा में समझाओ ना, तो एक ये मैं बोलता हूँ, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी पेंसिल है, या फिर ये मेरा ग्लास है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ग्लास हूं, उसी तरह ये मेरी बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं कुछ तो अलग हूं। वो स्पिरिचुअलिटी की बात है। पर टेक्निकल बात में देखा जाए ना, तो मेरे शरीर एक भाड़े से लिया हुआ घर है, कुछ दिनों तक मुझे दिया है भगवान ने। अब मेरे को उसका भाड़ा देके वापस वो ले लेगा, जिंदगी भर के लिए नहीं है। लोग जीते ऐसे हैं कि मैं जिंदगी भर जीने वाला हूं, जिंदगी भर मतलब 1000 साल तक जीने वाला हूं, नहीं, ये कुछ सालों की बात है। कितने सालों की?
ये आपके एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है। ऑब्वियसली सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, जो 10 पिलर के लिए हम बात कर रहे हैं ना, वो सबके सब उसमें जरूरी लेना है। दैट्स व्हाई हमने इसको 10 पिलर का सेशन लिया है। हम फूड से स्टार्ट किया, निद्रा तक, सोने के समय, सब सब सोने की बातें का हमने बात किया, दिनचर्या की बात की। आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस की। ऐसे और 10 पिलर है, टोटल 6 पिलर है और बचे हुए आज का पकड़ के। सो कितना फिजिकल फिटनेस, कितना एक्सरसाइज, आपका शरीर आपका भगवान ने दिया हुआ भाड़े का एक कुछ सालों का है, उसका भगवान भाड़ा ले रहा है, और उसका भाड़ा भगवान को देना मतलब अपने शरीर का केयर करना। इट्स अ प्रीमियम वी पे। आजकल हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उसका प्रीमियम पैसों में भरते हैं। अच्छी बात है, आई रियली एक्नॉलेज देम, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट पॉलिसीज। पर रोज का रोज प्रीमियम व्यायाम के थ्रू भरना, दैट्स द हाई लेवल ऑफ, दैट इज द वर्ल्ड क्लास। और वो सच्चा भाड़ा है अपने बॉडी का। हम सिर्फ यूज कर रहे बॉडी को, और एक दिन पछताएंगे, यार मैंने थोड़ा ध्यान देना होता, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होता, मैं तो अपने काम को ही ध्यान देती रही। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, ये दुनिया के मेरे हर एक इंसान की प्रॉब्लम है। और जब बीमार पड़ते हैं तब कैसे टाइम निकालते हो? हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, लोग शान से, मला था डायबिटीज है तो खाना खाने के पहले गोली लेना पड़ेगा, मला था थायराइड है, सकाळी उठल्या उठल्या गोळी घ्यावी लागेल। लेडीज लोगों ने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पिछले 12-15 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो लेडीज रेगुलरली 30 से 60 मिनट्स तक एक्सरसाइज करती है, थायराइड लगने के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। ट्रू। जिनको शंका है वो मेरे सामने आके बैठना, मैं आप समझाऊंगा आपको टेक्निकली, अभी समझने को बहुत टाइम लग जाएगा। सो 30 से 60 मिनट डेली का एक्सरसाइज, 5 से 7 दिन रेगुलरली। जो लोगों का काफी हेक्टिक जॉब है, ट्रैवलिंग जॉब है, उनके हिसाब से कैलकुलेशन अलग दे रहा हूं, 200 से 300 मिनट का व्यायाम वीकली। एंड ये प्रीमियम है, भगवान से जो बॉडी उधार ली है उसका ये प्रीमियम है। ये प्रीमियम भी भरने, मैं, अक्षय कुमार का एक अच्छा सेंटेंस था, जो लोग 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते उन लोगों ने जीना ही, जीते ही क्यों है। मैं इतना रूडली नहीं बोलूंगा, तो ये समझने वाली बात है और बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, इसको टाल नहीं सकते। मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको हम टाल नहीं सकते, हम इसको बहाने नहीं बना सकते। एक सेंटेंस बोलूंगा मैं आपको, आप कितने भी रीजन दो, जस्टिफाइबल है, वैलिड है, मैं मानता हूं, पर उस रीजन से आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। रीजंस एक्सरसाइज ना करने के, बच्चे छोटे हैं, ऑफिस दूर है, लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, थकावट आती है, काम बहुत होता है, सासू माँ बहुत तकलीफ देती है, जो भी है वो तो रहने वाला है। पर मेरी बॉडी का ख्याल रखना, मेरे माइंड का ख्याल रखना और मेरे अपने आप का ख्याल रखना, ये एक आजू बाजू वाले की जिम्मेदारी नहीं है, ना आपके माँ बाप की, ना आपके पार्टनर की, पति हो गए तो पत्नी की, पत्नी हो गए तो पति की, ना आपके बच्चों की, ना आपके डॉक्टर की, किसी की भी नहीं, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। वो स्पाइडरमैन कहता है ना, ग्रेट पावर कम्स अंडर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। या
हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो एक मजबूत पावर आ जाएगी विचारों की। दैट्स ट्रू। सो मेरा आग्रह है 30 से 60 मिनट का व्यायाम 5 से 7 दिन रेगुलरली, 200 से 300 मिनट। ये लोग अगर करते हैं ना तो 3 महीना करना, 90 डेज, उसके बाद आपका फिटनेस एक लेवल पे नहीं गया ना तो मुझे बोलना। सो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक। जो आजकल को मैंने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप ऑफिस जा रहे हो तब आधा घंटा चल लो, ऑफिस से वापस आ रहे हो तब आधा घंटा चल लो, बच्चों को अगर कहीं नजदीक में स्कूल है वहां पे लेके जाना है तब आधा घंटा चल लो, बच्चों के लिए स्कूल बस के वेट कर रहे हो वहीं पे गोल घूम लो, स्किपिंग कर लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो। आप 2 मंजिला घर है, 15-20 बार चढ़ ऊपर लो तो आपका पॉसिबल है। जो भी है बेसिक, एकदम बेसिक। तो जितना पॉसिबल है उतना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। 30 मिनट तक का अगर आप वॉक करते हैं तो बहुत है। आपका पॉसिबल नहीं, आपको टाइम मिल रहा है, पर वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। रनिंग इज एक्सरसाइज। वॉकिंग तो हमारी नीड है, हमारा शरीर चलने के हिसाब से ही बना है, हमारा शरीर रेंगने के हिसाब से नहीं बनाया। हमारा शरीर, हम 4 पैरों पे चलने वाले आदमी नहीं है, हम 2 पैरों पे चलने वाले प्राणी है। तो वॉकिंग हमारा नीड है, पर एटलीस्ट उतना भी मैं बोलूंगा, एटलीस्ट कुछ ना कर पा रहे हो उतना कर लो, बहुत है। सो एक्सरसाइज इज नॉट चेंज योर बॉडी, it changes your mood, it changes your attitude, and it changes your mind. कैसे? जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छे तरह से पंप होता है और ब्रेन में भी फास्ट ब्लड जाएगा, और ऐसा ब्लड जाएगा जो ऑक्सीजन जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तब सांस फूलती है, हम अच्छा सा ऑक्सीजन लेते हैं फास्ट वाला, और वो पंप वाला ब्लड बड़ी मात्रा में ब्रेन में जाएगा, तो हैप्पीनेस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका मूड चेंज होगा। जो लोग बोलते हैं ना की मेरा मनच लागत नाही, असं तरीच होतं डॉक्टर साहब, कसं तरीच होतं, बेचैनी बनी रहती है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। किसी ने कुछ 400 किलोमीटर दूर से फोन किया और हम यहाँ पे डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल लाने की सबसे पहली चाबी है छोटा सा एक्सरसाइज करके देखो, आपका मूड बदलेगा। 21 डेज रेगुलर करके देखना, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है, 21 डेज। उसके बाद अब आप देखोगे अपने आप कि मूड बदल रहा है, आपका एटीट्यूड बदल रहा है लाइफ के प्रति, आप हैप्पी बनते जा रहे हो, लोगों के साथ आपका व्यवहार बदल रहा है, आपका होना लोगों को अच्छा लग रहा है। एंड इट्स ट्रू। ये सब साइंटिफिक बातें मैं कर रहा हूं, इसका सब साइंटिफिकली प्रूफ है। सो एक्सरसाइज से सिर्फ बॉडी फिट नहीं रहेगा, आपका मूड ठीक रहेगा, माइंड ठीक रहेगा, और आपका एटीट्यूड, शरीर का अच्छा होने का एटीट्यूड भी अच्छा होगा। Sometimes workout is all the therapy you need. So if you want to increase your creativity, जब भी कोई क्रिएटिव काम करना है ना, कुछ सोच रहे हैं, जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं, या फिर जैसे बोर हो रहे हो, शूज पहनो, बाहर एक चक्कर लगा के आओ, आधे घंटे बाद फ्रेश लगेगा, अपने आप मूड बदल जाएगा, और एक अच्छी थेरेपी हो जाएगी। ये लोग अलग अलग थेरेपी कर रहे हैं आजकल, दैट्स द बेस्ट थेरेपी। थोड़ा सा जहां पे से बैठे, ऐसा बोलते हैं सिटिंग, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। स्मोकिंग जितना घातक है, स्मोकिंग यानी सिगरेट बीड़ी स्मोक करना, स्मोकिंग जितना घातक है उससे कई गुना घातक सिर्फ बैठे रहना है। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। समटाइम्स वो इट्स रियली गुड थेरेपी। स्पेशली पुरुषों को बोलता हूँ, जिस दिन हम
कभी भाजी लेने नहीं जाते संडे को जाना, या कॉलोनी से उस कॉलोनी जरा दूर के भाजी वाले के पास जाके आना, देखना अपने आप संडे अच्छा जाएगा। नहीं तो संडे भी लोगों का डल जाता है क्योंकि दिन भर बैठे रहे हैं और टीवी या फिर मोबाइल। ये थेरेपी नीडेड है और इससे क्रिएटिविटी अच्छे लेवल पे जाएगी, सुपर स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी बनेगी। और स्पेशली लोग संडे को क्या करते हैं, खाने का कार्यक्रम रहता है। फूड इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंजाइटी ड्रग। एक्सरसाइज इज द मोस्ट underutilized antidepressant। जब लोगों को बोर होता है ना, कसतरीस होता है, बेचैन लगता है, तो सबसे इजी काम क्या रहता है, किचन में जाएंगे, देखते कुछ डब्बे में कुछ खाने को मिल रहा है क्या, अब भी तो खाना खाया 1 घंटे पहले, वापस से कैसे भूख लग गई। दैट इज सूडो एपेटाइट। हमारा शरीर का, मन का स्वभाव है हैप्पी रहना, पर हम तो डिप्रेस्ड है, हम तो विचारों से घड़े हुए हैं, हम तो एंजाइटी में है, हम तो स्ट्रेस में है। तो हैप्पी होने का सबसे इजी तरीका क्या है, कुछ मुंह में डालते हैं, थोड़ा सा कुछ खाया तो अच्छा लग जाता है, हाँ आपका बराबर है। ये मूड का स्विंग होना, इसके लिए फूड एक एंजाइटी ड्रग जैसे यूज करते हैं लोग। और भारत में जो हम बोलते हैं कि वी आर रिच इन कल्चर, आज भारत डायबिटीज की राजधानी बनते जा रही है, ऑलरेडी बन चुकी है। पहले स्कूल में एक आध लड़का मोटा होता था, आजकल चाइल्ड ओबेसिटी इज रियली वर्स्ट थिंग इन इंडिया। बच्चों पे मोटापा जो बढ़ रहा है, क्यों, बच्चे भी स्ट्रेस में है, यहाँ वहाँ का स्ट्रेस, और फिर वो भूख लगती, मामा भूख लगी, चॉकलेट खाएंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। बड़े भी, जिन लोगों का अपने वेट से कुछ संबंध रखना चाहते हैं, जो लोग वेट सही में कम करना चाहते हैं, वो देखना कि इन बिटवीन भूख लगती है और हम कुछ खाते रहते हैं क्या। पर फूड से भी 10 गुना ज्यादा कारगर मेडिसिन है एक्सरसाइज। फूड से कुछ समय तक ठीक लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट डिप्रेशन कम हो जाएगा। एक्सरसाइज से पूरा घंटा, पूरा दिन भर अच्छा लगेगा जब हम उसका रेगुलर एक्सरसाइज का कार्यक्रम रखते हैं। सो एक्सरसाइज इज रियली एंटी डिप्रेशन। 21 दिन तक रेगुलर करना जो लोगों को परेशानी है, और देखना फिर रियली आप जो बोल रहे थे ना कि मैं बोल रहा हूँ आई एम कमिटेड, आपको अच्छा हेल्थ मिले, जरूर मिलेगा। अच्छी भूख लगना, इंक्रीज योर प्रॉपर हंगर। जैसे पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, वैसे भूख, अच्छी भूख कमाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। और अच्छा एक्सरसाइज ये उसका बढ़िया काम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, डिजायर फॉर गुड फूड एंड लिटिल और लेस डिजायर फॉर स्वीट एंड जंक्स, खराब फूड। अब जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने आप अच्छा खाने के लिए मन बोलेगा, और सिर्फ बैठे हैं स्ट्रेस में बैठे हैं, फिर तला हुआ, फिर चिप्स, फिर ये, फिर शुगर, फिर चाय, घड़ी घड़ी चाय, थोड़ी थोड़ी देर में चाय, इसका डिजायर होते रहेगा। चाय पीस थोड़ी देर ठीक लगेगा, जब तक वो शुगर का हाई है बॉडी में, तब तक बाद में वापस वही इच्छा। मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो मुझे इससे 3 ही चीज मिले आज तक, जो मैं, नेट्स माय पर्सनल डिस्कवरी, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि ये इन 3 चीजों से ही अपने आप बॉडी की, अपने मन की अच्छे खाने की इच्छा होती है। उसमें है एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड है डीप मेडिटेशन, अच्छा ध्यान, एंड तीसरा पंचकर्म। पंचकर्म करने के बाद अपने आप बॉडी की टेंडेंसी बनती है अच्छा खाने की जाने के लिए। जिन लोगों का वमन हुआ है, वमन के बाद लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आप तो बाहर से खाने की इच्छा होत नाही,
मस्ती होने के बाद तला हुआ खाने की इच्छा अपने आप पहुंच जाएंगे, उनको पता है मस्ती से वात निकल गया है शरीर का और मुझे वात नहीं बढ़ानी। तो ये तीन चीजें, एक्सरसाइज, अच्छा रेगुलर मेडिटेशन एंड पंचकर्मा, अपने आप बॉडी मांगता है, मन मांगता है अच्छी चीजें, और अपने आप बुरी चीजों जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है ऐसी चीजों से अपने आप इच्छा कम हो जाती है। एंड दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। आज हम फिजिकल फिटनेस में बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। So make exercise is a part of your lifestyle. सवेरे उठ के ब्रश करना हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट है। उसी तरह थोड़ा सा एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, जिन लोगों के स्पेशली टाइम नहीं है बोलने वाले के लिए, रोज के 12 सूर्य नमस्कार बहुत है, डेली चाहिए, लेकिन उसे और कम समय लगेगा। और धीरे धीरे स्पेशली महिलाओं के लिए सूर्य नमस्कार से तो बेस्ट एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। हमारे ऋषियों का सबसे बड़ा वरदान है, महिलाओं ही नहीं बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब कर सकते हैं, इट्स रियली पॉसिबल। यूट्यूब पे जाके देखो, 12 स्टेप के सूर्य नमस्कार आपको मिल जाएंगे, इट्स बेसिक है। इसका हमारा नाता बढ़ना चाहिए, ये हमारा लाइफ का पार्ट हो जाना चाहिए, लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाना चाहिए। लोग शान से बोलते हैं लाइफस्टाइल के बारे में, हमारा फैशन है, मैं तो यही इसी ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, मैं तो उसी ब्रांड की साड़ी लेती हूँ, दैट्स माय पैशन। अच्छा शरीर अगर है तो कोई भी ब्रांड की साड़ी अच्छी दिखेगी, अच्छा शरीर अगर है तो कोई भी ब्रांड का शर्ट अच्छा दिखेगा। सो फैशन इज अ स्टाइल बट एक्सरसाइज इज अ लाइफ स्टाइल, एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, उनका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पता है क्या, हैप्पीनेस का लेवल क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उनका फिजिकली अपने आप को आईने में देखेंगे ना, हाँ मैं इधर उधर से छूटा नहीं हूं, मैं छूटी नहीं हूं, अपने आप हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। आईने के सामने हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं क्या? अगर आंसर ना है, आंसर देने की जरूरत नहीं, मन में देना, अगर ना है तो मेक एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, अपने आप से प्यार बढ़ जाएगा। मैं लिख के देता हूं। जरूरी क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन एंड छोटा सा विल पावर, जो हमने पहली स्लाइड थी, धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। ज्वाइन एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, ये मैं अलग अलग आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है व्यायाम के। तो स्पोर्ट्स, एक साथ खेलना, ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल सब तरह के स्किल बच्चों में बढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना वो बढ़ेगा, एक्शंस वो समझेगा, ट्यूनिंग समझेगा। एंड लाइफ इज, ह्यूमन लाइफ, पता है क्या बाकी के प्राणी और ह्यूमन बीइंग में इतना अंतर क्यों है? तो ह्यूमन बीइंग में इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई है कि इंसान ने ज्यादा क्या सर्चिंग किया, शोध लगाया जिसके ऊपर ह्यूमन बाकी के प्राणी से आगे निकल गया। तो कोई लोग बोलते हैं अपन अग्निचा शोध लावला, फायर का हमने इन्वेंशन किया, कोई लोग बोलते हैं हमने व्हील शाक का इन्वेंशन किया, कोई बोलते हैं हमने खाना पका के खाना शुरू कर दिया। एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है कि इंसान एक ग्रुप के साथ रहना सीख गया, और हम जब एक ग्रुप के साथ रहना ये इंसान का जरूरत है। अगर देखा जाए ना, हम इंसान कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड है। सवेरे जब उठते हैं ना, जो हमारे घर में पानी आता है, ब्रश करने के लिए पानी यूज करते हैं, टॉयलेट के लिए पानी यूज करते हैं, वो किसी डैम में आएगा, डैम किसी इंजीनियर ने बनाया बहुत सालों पहले, पाइपलाइन से आएगा, फिर वो हमारे घर में आएगा। तो पानी आने के लिए कम से कम 10,000 लोगों के हाथ लगे हैं, तब वो पानी हमारे घर में आया है। ये शर्ट हमने नहीं खरीदा, मार्केट से खरीदा है, जिसमें जहाँ पे किसी किसान ने कॉटन की खेती की, किसी व्यापारी ने कॉटन खरीदा, फैक्ट्री में भेजा, फिर वो शर्ट बनाया, फिर वो सिलाया, फिर बटन लेके आए, फिर वापस वो फैक्ट्री में गया, दुकानदार के पास आया, ट्रांसपोर्ट के पास आया, फिर दुकान से हमने खरीदा,
फिर हम वो शर्ट को पहन रहे हैं। तो एक छोटी 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 इतनी चेन है। अगर देखा जाए तो मेरा एक दिन अच्छा जाने के लिए मिनिमम 1 लाख लोगों ने काम किया है। मैंने सिर्फ पानी और शर्ट कपड़े का एग्जांपल दिया, और कितनी चीजें हैं। तो ह्यूमन बीइंग एक साथ अच्छे से रहने से इतनी तरक्की कर पाई है। सॉरी। तो हमको ये बच्चों को सिखाना जरूरी है, और स्पोर्ट्स जो फिजिकल फिटनेस भी देगा और बाकी सब चीजों में देगा, ये सब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग देगा बच्चों में। दैट्स द हाईएस्ट थिंग। और सिर्फ बच्चे नहीं, जो लोगों को लगता है मैं ज्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, एंजाइटी में रहता हूँ, मैं सोचती रहती हूँ, मैं अपने विचारों में खोई हुई रहती हूँ, निकलो बाहर, लोगों के साथ मिक्सअप हो जाओ और खेलो कुछ। दैट गिव्स अ बेटर हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, इमोशन सब तरीके की। सो स्पोर्ट्स इज द माइंड गेम। डेवलप अ न्यू एंड बेटर हैबिट। हैबिट जरूरी है, और हैबिट को बनाने के लिए एक सर्वे ऐसा बोलता है 66 डेज तक वो हैबिट रखना जरूरी है। अगर सुबह 5 बजे उठना है या सुबह 6 बजे उठना है, ऐसी हैबिट लगानी है, और उठने के बाद मेरे को एक्सरसाइज करना 1 घंटे तक, तो हमें 66 डेज तक रोज अपने विल पावर को जागरूक रखना पड़ेगा। 66 2-2.5 महीने के बाद अपने आप वो ऑटो मोड पे चल जाएगा। फिर आप अपने आप सुबह जल्दी उठने लग जाओगे, एक्सरसाइज में लग जाओगे, क्योंकि आपके बॉडी का डोपामाइन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि वो हैप्पीनेस अपने आप आ जाना शुरू हो जाएगा, बॉडी का डलनेस कम हो जाएगा, और फिर वो आदत बन जाएगी। एंड दैट्स रियली, वो छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छी और नई आदत हमको लगानी पड़ेगी। बुरी आदत तो वैसे लग जाती है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छी आदत के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन छोटा सा सेल्फ डिसिप्लिन एंड छोटी सी विल पावर। मैं बार बार इसके ऊपर फोकस देना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआती की दिनों में जरूरत है, पहले 2 से 3 महीने तक, उसके बाद वो अपने आप बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा। और उसका सबसे बड़ा रिवार्ड है आपका फिजिकल फिटनेस, आपको बेस्ट हेल्थ तो देगा ही देगा, लंबे समय तक आपका हैप्पीनेस लेवल भी अच्छा रहेगा, आप जीवन को अच्छी तरह से जीना सीख जाओगे। सो हैबिट कैसे लगानी है? तो बिल्ड अप ग्रेजुअली, धीरे 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 लगाना है। लाइफ हैज नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। ऐसा कोई रिमोट ही नहीं है ना कि रिमोट दबाया तो बॉडी चलो भागने चली गई, रिमोट दबाया, तो हमको उसको धीरे 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 आदत लगाना पड़ेगा। जो लोग, एक व्हाट्सएप पे जोक आता है, 2 लड़के बोलते हैं चलो यार जिम लगाते हैं, तो नया साल का संकल्प लेंगे, हम जिम में जाना है, 1 जनवरी से हम रेगुलर जिम जाएंगे। तो जाते जिम वाले के पास, जिम वाला बोलता है आपको सही में लगाना है। फिर ये बात करते रहता है, उसका दोस्ती रहता है जिम वाला, बोले आप सभी लोग माँ बेटी बाप सबके सब लोग जिम में सेवा करते हो, सब लोग इधर काम करें? नहीं नहीं, बोले हम सब यहाँ पे हम साल भर के लिए नहीं आते, हम सिर्फ 1 जनवरी से 5 जनवरी तक ही आते हैं, क्योंकि पहले 5 दिन जो लोग संकल्प लेते हैं ना, हम 1 जनवरी से जिम में जाएंगे, उनकी भीड़ रहती है, उनको संभालने के लिए आते हैं। 5 जनवरी के बाद अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो डायरेक्ट जाके इसका ये एटीट्यूड नहीं बनेगा। तो पहले शूज पहन के वॉकिंग को निकलो, 20-25 दिन, महीना भर उसका उसका आदत लगाओ, फिर धीरे धीरे थोड़ा देर दौड़ना, धीरे धीरे शरीर भी बढ़ जाएगा, स्ट्रांग बनेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंड्योरेंस बढ़ेगा, फिटनेस बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वो अलग ही पार्ट है, और शरीर तैयार होने लग जाएगा। पर फिर ग्रेजुअली जरूरत है। पहले आप अगर 2nd फ्लोर पे रहते हो, कुछ मत करो, 4th फ्लोर पे रहते हो, कुछ मत करो, सीढ़ी शूज पहनो, ऊपर नीचे, एक बार नीचे जाओ ऊपर चले आओ, बस बहुत हो गया, इतना तो करो। देखो बॉडी में हैप्पीनेस बढ़ जाएगा थोड़ा सा, एकदम छोटी मात्रा में, पर वो हैप्पीनेस की आदत लगनी चाहिए, उसका हैबिट। कोई लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? वो कशल का शुरुआत होने लग जाता है, फिर वो छुट्टी नहीं है,
जब तक कोई डिसीज नहीं होता तब तक। उसी तरह अच्छी बातों का, हैबिट का, डोपामाइन का अगर हैबिट लग गया, एडिक्शन लग गया, तो फिर वो छूटेगा नहीं। तो बिल्डअप ग्रेजुअली, धीरे धीरे। शूज पहनो, सिर्फ नीचे जाओ ऊपर चले जाओ, बहुत हो गया। स्टार्ट तो करो, कुछ कुछ ना करने से कुछ तो होगा, कुछ करने से धीरे 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 फिजिकल फिटनेस बढ़ता चला जाएगा। सो ये मेरा आपसे निवेदन है, टुडे इज द डे, make a decision that you are going to achieve the best physical condition of your life in the coming months ahead, and then take action immediately. छोटा 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 एक्शन अभी से लेना शुरू करना पड़ेगा, और आने वाले कुछ महीनों में हम अच्छी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल चले जाएंगे। एंड दैट्स द विनिंग एटीट्यूड, एंड दैट्स रियली विनिंग एटीट्यूड। छोटा छोटा बेबी स्टेप्स, छोटी छोटी शुरुआत और छोटे से स्टेप्स, धीरे 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 एक बड़ी लेवल की, उच्चतम लेवल की हेल्थ दे जाएंगे। मैं फाइनल एक बात आपसे शेयर करता हूं। ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट, अगर आप डेली का 1 घंटा एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, अगर आप रोज का, हर रोज 1 घंटे का एक्सरसाइज करते हो, तो आप दुनिया के 1% फिजिकल फिट लोगों में शामिल हो जाओगे। दुनिया में अगर 99% लोग अलग निकाले और 1% लोग जो फिजिकल फिट है, उनमें अगर हम अपने आप को शामिल करना है, तो हमें 1 घंटे एक्सरसाइज रोज करना पड़ेगा। रोज का 1 घंटे का एक्सरसाइज हमें उन 1% लोगों में शामिल कर देगा जो लोग फिजिकली फिट है। एंड दैट्स माय डिमांड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वंस अगेन। आप सभी लोग बड़े कमिटमेंट से इस लेक्चर सीरीज को आ रहे हो, एंड मेरा ये आपसे निवेदन है कि सही में हम आपको कुछ वैल्यूज दे पा रहे हैं, और इससे आपका लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से फिजिकल फिटनेस के लेवल पे चले जाओ और अपने लाइफ को बेस्ट हैप्पी बनाओ, जो हमारा बर्थ राइट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें अच्छे से अपने लाइफ को जीना है। और हमारे लाइफ शुरू होते हैं हमारे फिजिकल फिटनेस से। फिजिकल फिटनेस शुरू होता है इन सब चीजों से। तो आज के इस सेशन में जो हमने चर्चा की है, इससे मेरी आशा है कि आप सभी के लोग के लाइफ में बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड आई एम रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को कुछ क्वेश्चंस है और कुछ बातें करना चाहते हैं, हम थोड़ी देर और बातें करेंगे। सो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ आपको, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है। इस जो सीरीज के बाकी के लेक्चर्स है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। आप अगर आपको लगा कि ये सही में लेक्चर्स अच्छे हो रहे हैं, आपके लाइफ में फायदा इसका हो रहा है, तो इट्स माय अगेन डिमांड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप आपके सभी नियर एंड डियर्स लोगों को इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। ये भी वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग इसका फायदा ले पाए। सो थैंक यू सो मच। और अगले बुधवार को अगेन 9 बजे शार्प हम मिलेंगे 5वें पिलर को लेके, एंड दैट इज द थिंग एंड माय फेवरेट, पंचकर्मा। पंचकर्मा इज द थिंग ऑफ आयुर्वेदा, जो 5000 सालों से लोगों की सेवा में है, एंड इट्स रियली ग्रेट। सो आपको दिख रहा होगा, आप गाड़ी कितनी भी महंगी लो, उसका रेगुलरली टाइमली सर्विसिंग करते रहेंगे तो वो गाड़ी का हेल्थ अच्छा रहेगा। उसी तरह हमारे बॉडी का सर्विसिंग है पंचकर्मा, जो दोनों तरह काम करता है। आपकी हेल्थ को खराब ना होने देगा, और अगर हुई है तो उसको ठीक करने में मदद करेगा। That is the thing of Panchakarma. So we are revealing the 5th pillar next Wednesday. मैं चाहता हूँ आप सभी लोग आए, आपके नियर एंड डियर लोगों को बुलाओ, and we will rock the next thing, next Panchakarma, next pillar Panchakarma.
सो कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज ये नंबर अपने पास रखिए। मेरा नंबर है 8390900865 एंड डॉक्टर हर्षदा इनका नंबर है 7066204000। आप अपने पास ये नंबर सेव रखिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप जरूर पूछ सकते हो। आप बाहर रहते हो, लंबी यात्रा करते हो और कुछ हेल्थ के बारे में चाहते हो, सो वी आर अवेलेबल ऑन ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो। एंड थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। एंड अगेन अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम जरूर पूछ सकते हो, और कुछ शेयरिंग्स है तो आप शेयरिंग भी करना। मैं चाहता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगे, ये एक दो वर्ड में आप अगर चैट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं आपके लाइफ में कितना वैल्यूज दे पाया हूं। थैंक यू फॉर ग्रेट एक्सलेंट सेशन। थैंक यू नेहा दीदी। Which kind of exercise to be done at home for physical health? सूर्य नमस्कार, रनिंग, वॉक, कुछ योगा, जुम्बा। यूट्यूब पे लगाओ, अच्छा डांस करो 1 घंटा। जुम्बा इज ऑल्सो बेस्ट एक्सरसाइज, ये हम घर पे कर सकते हैं। सो दैट्स रियली थिंग। शायद ये मेरा अच्छा, दिस इज द नाइस क्वेश्चन, थैंक यू श्यामकांत। इसके बारे में हम बात करना रह गया कि घर पे कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो इसके बारे में मैंने बात किया, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो, एंड जुम्बा इज द बेस्ट। संडे के संडे पूरा घर में लगा दो जुम्बा, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, जुम्बा डालो तो, और पूरे के पूरे फैमिली साथ में नाचो, हेल्थ भी मिलेगा और एंजॉय भी होगा। थैंक यू सविता महाजन मैडम, थैंक यू आदि, थैंक यू प्रमोद सुंदने सर, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू शरद जी, थैंक यू हर्षा मैम, थैंक यू प्रदीप जी। ऑल सेशन आर वेरी एक्सेलेंट, थैंक यू श्यामकांत। तो कुछ क्वेश्चन सर एक पूछना था। यस प्लीज। सर आपने फूड के सेशन में बताया था कि लंघनम परम औषधम। यस हेलो, मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे बताइए उपवास कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और किन को करना चाहिए? हाँ, लंघनम सर्वार्थ साधनम, लंघन सबसे बेस्ट है, ऐसा हमने बात की थी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कब करना है, किनको करना है और कब तक करना है। तो इट्स अगेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। तो सबसे पहले अगर आपका अजीर्ण हुआ है, अपचन हुआ है, पेट में भारीपन लग रहा है, तो उस दिन शाम को खाना मत खाओ, दैट्स द बेस्ट थिंग। जिनका कफ का प्रकृति है, जो बीमार है, जिनको नया नया बुखार आया है, तो बुखार की सबसे पहले ट्रीटमेंट लंघन गोली है। कुछ मत खाओ, एक आध 2 दिन, एक डेढ़ दिन ही बहुत है। तो मैक्सिमम बुखार पच जाता है लंघन से, सिर्फ घुट घुट गर्म पानी पीना चाहिए। और उपवास ये अलग है, लंघन ये अलग है। उपवास अगेन इट्स अगेन साइंटिफिक, वो स्पिरिचुअल एंगल से होगा। फिर आप कौन सा कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, वो भी अलग अलग है। पर जो इंडियन साइंस बोलता है, जो उपवास चातुर्मास में आते हैं, सावन के महीने में आते हैं, वो महीना बारिश का सीजन में हमने देखा, ऋतुचर्या में सबसे कम भूख होती है। उस समय पे एक आध 2 दिन हफ्ते में शाम का खाना नहीं खाया, सिर्फ थोड़ा सा अपने हिसाब से, कभी कभी एक आध कप दूध या फिर वो भी नहीं लिया, तो अच्छा लंघन हो जाता है। और जिन लोगों को बार बार बीमार रहते हैं, कफ की शिकायत रहती है, अजीर्ण की शिकायत होती है, पेट की शिकायत होती है, उन लोगों ने एक आध 2 दिन हफ्ते में 15 दिन में रात का खाना अवॉइड करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट। रोज को उपवास के नाम पे साबूदाना खाते हैं, दैट्स वेरी हार्श एंड वेरी बैड। साबूदाना बहुत हेवी होता है, जिससे भूख नहीं लगती, फिर वो लंघन नहीं होगा। उपवास हो सकता है पर लंघन नहीं होगा। थैंक यू आई तो होप सो। लंघन और उपवास में क्या फर्क है सर फिर? लंघन इज नीडेड थिंग फॉर फिजिकल फिटनेस, और उपवास ये आपकी मन्नत है, जो भगवान शिव को मांगा है वो मन्नत पूरी हो जाए, शायद उसके लिए आपने किया होगा। और भगवान शंकर, भगवान गणपति बप्पा, देवी माता आप सभी के दुख का हरण करें,
इसके लिए लोग उपवास करते हैं और वो करें, मेरी भी उनसे प्रार्थना है. दैट इज द थिंग, दैट इज द डिफरेंट थिंग फॉर लंघन एंड उपवास. आई होप सो. मैंने आपका आंसर किया और मैंने आपके लिए प्रे भी कर दिया भगवान जी को, तो भगवान जी भी आपका हेल्थ अच्छा देगा. थैंक यू. कुछ क्वेश्चन है और? सो हर्षा मैम बोल रहे हैं, आई हैव गिवन दिस यूट्यूब लिंक्स टू माय स्टाफ आल्सो, ऑल माय फ्रेंड्स लाइक योर सेशन. थैंक्स वंस अगेन सर. थैंक यू सो मच. आपने अपने स्टाफ को ये लिंक्स दिया, उनको भी पसंद आया. थैंक यू सो मच. Really thanks to Dhatri team to serve the useful and helpful session without any cost. Thank you Shamkanji. Thank you. Thank you, helpful session. Thank you Rupali ji. So मैं क्वेश्चन नहीं आता तब तक एक आंसर उसका वापस करूं. डॉक्टर प्रमोद सर ने पूछा है कि लंघन और उपवास में क्या अंतर है. सो दोनों का इंटेंशन अलग है. उपवास हम एक अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से रखते हैं. लंघन ये हमारे शरीर की नीड है. हमारा शरीर अब जड़ है. मैंने सवेरे अच्छे से वरण बट्टी दाल बाटी खाई है और अभी शाम को भी वही हेवी खाना नहीं चाहता. मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो शाम को मैं हल्का खा लूं या फिर ना खा लूं. दैट इज द फिजिकल नीड ऑफ बॉडी. ये मेन उसका अंतर है. अच्छा. थैंक यू सुमित जी.